नई शुरुआत, नया घर। चिंटू और पीहू अपने मम्मी पापा के साथ इस बड़े से पुराने घर में शिफ्ट हो रहे थे। घर सुंदर था, लेकिन कुछ अलग भी था, जैसे ये घर उन्हें देख रहा हो। जैसे ही चिंटू ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, चरर, सीढ़ियां बोल उठीं। पीहू ने धीरे से कहा, भैया, ये घर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? लेकिन चिंटू मुस्कुराया, उसे तो सब मज़ेदार लग रहा था। कॉरिडोर के आखिर में एक पुराना बेसमेंट था। दरवाज़ा हल्का सा हिल रहा था। नीचे से धुंध निकल रही थी, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। रात के ठीक 12 बजे घड़ी ने 12 बार आवाज़ की, टन टन टन, और हर आवाज़ के साथ घर की हवा थोड़ी और ठंडी होती गई। अचानक अलमारी अपने आप खुल गई। सफ़ेद धुआं बाहर फैलने लगा। पीहू डर के मारे चिंटू के पीछे छुप गई, लेकिन चिंटू की आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। धुएं के बीच से एक आकृति बनी। धीरे धीरे चेहरा साफ हुआ और सामने था चश्मा पहने एक भूत। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं हूं भूतू भैया। लेकिन चिंटू की नज़र दीवार पर पड़ी। वहां एक और परछाई थी, जो भूतू की नहीं थी। उस परछाई की आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। कमरे में सिर्फ चांदनी बची थी और अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। क्या भूतू अकेला नहीं था? सुबह हुई। कमरे में धूप फैल गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन चिंटू और पीहू के मन में एक सवाल था। क्या कल रात सच में भूत आया था, या वो सिर्फ एक सपना था? तभी शेरू अचानक हवा में भौंकने लगा। वो किसी को देख रहा था, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में चमकते कण इकट्ठा हुए और भूतू भैया फिर से सामने आ गए। दिन के उजाले में भी वो साफ दिखाई दे रहे थे। भूतों ने पूरी ताकत से डराने की कोशिश की, हूँ, लेकिन आवाज बीच में ही फंस गई। पीहू हंस पड़ी, आप डरावने कम मजेदार ज्यादा हो। भूतों की मुस्कान गायब हो गई। पहले लोग मुझे देखकर तालियां बजाते थे, अब हंसते हैं। उसकी आवाज में दर्द साफ सुनाई दे रहा था। मैं पहले जादूगर था, भूतू ने धीमी आवाज में कहा। एक शो, एक गलती और सब कुछ बदल गया। तभी खिड़की के बाहर कुछ हिलता हुआ दिखा। काला धुआं गोल गोल घूम रहा था। आसमान अचानक धुंधला पड़ गया। भूतू का चेहरा अचानक बदल गया। वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया और अगले ही पल खिड़की का शीशा अपने आप चटक गया। क्या वो काला साया अब घर के अंदर आने वाला था? अगली रात सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक शेरू दरवाजे की तरफ गुर्राने लगा। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। चिंटू ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा। लेकिन जमीन पर काले राख जैसे निशान बने थे, जैसे किसी ने जलते कदमों से चलकर यहाँ तक सफ़र किया हो। भूतू ने धीमी आवाज में कहा, ये उसी के कदमों के निशान हैं। पीहू ने डरते हुए पूछा, कौन? भूतू ने बताया, मेरा एक साथी था, राघव। हम साथ में जादू शो करते थे, लेकिन उसे मेरी तारीफों से जलन होने लगी। एक शो के दौरान राघव ने काला जादू किया और अचानक एक भयानक धमाका हुआ। जब धुआं छटा, मैं भूत बन चुका था और राघव साया। तभी आईने में कुछ अजीब हुआ। चिंटू की जगह एक साये का चेहरा दिखाई दिया। अगले ही पल आईना खुद ब खुद टूट गया। भूतू फुसफुसाया, उसने हमें देख लिया। अब खेल सच में शुरू हो चुका था। उस रात अचानक पूरा घर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। सांस लेते ही मुंह से धुआं निकलने लगा, जैसे किसी ने घर की सारी गर्मी खींच ली हो। और फिर सीढ़ियों के ऊपर एक लंबी काली आकृति दिखाई दी। उसकी लाल आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, भूतू, छुपना बंद कर। घर की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगीं। भूतू बच्चों के आगे आ गया। उसकी आवाज अब दृढ़ थी, इनका इससे कोई लेना देना नहीं। साया हंसा, एक ठंडी डरावनी हंसी। अब है। उसके शब्द हवा में गूंज गए। अचानक पीहू जमीन से ऊपर उठने लगी। उसका टेडी नीचे गिर गया। पीहू,
चिंटू चिल्लाया। साया ने पीहू को धीरे से नीचे छोड़ा और फुसफुसाया, 3 दिन, बस 3 दिन। और अगले ही पल वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। घर फिर से शांत था, लेकिन अब समय शुरू हो चुका था। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। घर में अब डर का साया था। हर आवाज, हर हलचल डर पैदा कर रही थी। 3 दिन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। पीहू ने धीमी आवाज में पूछा, 3 दिन बाद क्या होगा? उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। भूतू ने गहरी सांस ली। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वो पूरी ताकतवर आत्मा बन जाएगा और मैं खत्म हो जाऊंगा। चिंटू ने बिना डरे कहा, हम तुम्हें खत्म नहीं होने देंगे। उसकी आवाज में डर नहीं, दृढ़ निश्चय था। तभी बेसमेंट से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई नीचे चल रहा हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। नीचे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन वो अंधेरा जिंदा लग रहा था। दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा था, पहला दिन खत्म। मतलब अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। और तभी उनके पीछे से कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी, जैसे कोई बहुत करीब आ चुका हो। क्या साया अब घर के अंदर पूरी तरह प्रवेश कर चुका था? बेसमेंट में अंधेरा गहरा था। हर कदम पर धूल उड़ रही थी, लेकिन उसी अंधेरे में शायद कोई जवाब छुपा था। कोने में एक पुराना संदूक रखा था, जैसे वो सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। संदूक के अंदर एक जादुई किताब थी और एक टूटी हुई जादू की छड़ी। भूतों की आंखें फैल गईं। भूतों ने धीमी आवाज में कहा, ये मेरी छड़ी है। उसकी आवाज में यादों की गूंज थी। अचानक अंधेरे में आवाज गूंजी, उसे छूना मत। राघव का साया अब यहीं था। छड़ी अचानक हवा में उठ गई। उसके चारों तरफ नीली और लाल ऊर्जा टकराने लगी, जैसे 2 ताकतें उसे अपनी ओर खींच रही हों। और फिर छड़ी का आधा हिस्सा काला पड़ गया, जैसे साया ने उसकी आधी ताकत छीन ली हो। अब ये जादू अधूरा था। अंधेरे में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, अब ये मेरी है। और छड़ी जमीन पर गिर पड़ी। क्या अब साया और ताकतवर हो चुका था? बेसमेंट की ठंडी हवा में भूतू ने पुरानी जादुई किताब खोली। उसकी आवाज गंभीर थी, जादू ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। बच्चों की आंखों में उत्साह और डर दोनों थे। चिंटू ने छड़ी घुमाई, एक छोटी सी रोशनी हवा में तैरने लगी। पीहू की हथेली से चमकती चिंगारी निकली। कुछ पल के लिए सब कुछ जादुई लगने लगा। मजाक में चिंटू बोला, मुझे अदृश्य बना दो। भूतू ने मंत्र पढ़ा और अचानक चिंटू गायब हो गया। पहले सब हंसे, लेकिन फिर दीवार पर चिंटू की परछाई अलग दिशा में चलने लगी। भूतू का चेहरा उतर गया। उसने तुम्हारी आत्मा को छू लिया है। अचानक अदृश्य चिंटू की आवाज दूर से गूंजी, मैं यहाँ नहीं हूँ। और अगले ही पल कमरे की सारी लाइट्स एक झटके में बंद हो गईं। अगली सुबह चिंटू की आंखों में नींद नहीं, डर था। उसका शरीर भारी लग रहा था, जैसे कोई उसकी ऊर्जा खींच रहा हो। अचानक ब्लैक बोर्ड पर चौक अपने आप चलने लगी। दूसरा दिन। क्लास में सन्नाटा छा गया। चिंटू के कान के पास ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, अब बच नहीं पाओगे। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक पंखा तेज घूमने लगा, इतना तेज कि वह गिरने ही वाला था। बच्चों में अफरा तफरी मच गई। पीहू ने आंखें बंद कीं और धीरे से मंत्र बोला। एक सुनहरी रोशनी फैली और पंखा रुक गया। लेकिन खतरा टला नहीं था। क्लास के बीच में काला धुआं इकट्ठा हुआ और साया प्रकट हुआ। आज रात, आखिरी तैयारी। और वह हवा में खुल गया। और जब सब खत्म हुआ, चिंटू की हथेली पर एक काला निशान उभर आया। ये सिर्फ निशान नहीं था, ये आने वाले तूफान की चेतावनी थी। घर लौटते वक्त अचानक सड़क पर काला धुआं फैल गया। हवा ठंडी हो गई और साया उनके सामने खड़ा था। साया ने अपना लंबा साया बढ़ाया और चिंटू का हाथ पकड़ने की कोशिश की। ठंडी परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी शेरू जोर से भौंकता हुआ आगे कूदा।
उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ वफादारी थी। भूतू की आंखें चमक उठी। प्यार और वफादारी उसे कमजोर करते हैं। साया गुस्से में दहाड़ा। आसमान अचानक काला पड़ गया। तो पहले मैं तुम्हारी ताकत छीनूंगा। अचानक काली ऊर्जा शेरू को घेरने लगी। वो दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। कमरे की दीवार पर खून जैसे अक्षर उभरने लगे। तीसरा दिन अब उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। घर की पुरानी घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी, जैसे समय भी उनके खिलाफ हो गया हो। भूतू की आवाज भारी हो गई। आज वो मुझे पूरी तरह खींचने की कोशिश करेगा। उसकी नीली आभा कमजोर पड़ने लगी थी। भूतू ने जादुई किताब खोली। एक पन्ने पर लिखा था, अगर डर जीत गया तो अंधेरा अमर होगा। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, फैसला था। अचानक किताब खुद ब खुद बंद हो गई, जैसे किसी ने उसे चुप करा दिया हो। और तभी बेसमेंट से जोरदार धमाका सुनाई दिया, जैसे अंधेरा नीचे से जाग चुका हो। रात गहरी हो चुकी थी। बिजली आसमान को चीर रही थी, जैसे खुद प्रकृति आने वाले युद्ध की गवाह हो। घर के बीचों बीच साया अब अपने पूरे आकार में खड़ा था। पहले से बड़ा, पहले से ज्यादा खतरनाक। उसकी भारी आवाज गूंजी। समय खत्म और कमरे की हवा ठंडी हो गई। साया ने अपना हाथ बढ़ाया और चिंटू के काले निशान पर रख दिया। निशान आग की तरह जल उठा। भूतू ने अपनी पूरी ताकत जुटाई। नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। अब ये सिर्फ बचाव नहीं, युद्ध था। नीली और काली ताकतें टकराईं। घर की दीवारें कांपने लगीं। छत से धूल गिरने लगी। साया, हंसा, तुम अकेले हो। उसकी आवाज में जीत का अहंकार था। अचानक जादुई किताब हवा में उठी और साया की ओर खींचने लगी, जैसे ज्ञान भी अंधेरे के कब्जे में जा रहा हो। साया गुस्से में गरजा। मुझे हमेशा कम समझा गया। उसकी आवाज में दर्द था, सिर्फ क्रोध नहीं। भूतों की आवाज कांप गई। तू मेरा दोस्त था। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। साया कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी लाल आंखें पहली बार कांपी। मैं जीतना चाहता था, लेकिन अकेला रह गया। उसकी भारी आवाज में टूटन थी। चिंटू ने पहली बार साया में राक्षस नहीं, दर्द देखा। लेकिन ये कमजोरी नहीं थी। अचानक उसके पीछे छोटे छोटे साए बनने लगे। जितना उसका दर्द बढ़ा, उतनी उसकी ताकत भी बढ़ी। भूतू ने धीरे से कहा, वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। हमें उसका दर्द खत्म करना होगा। घर के अंदर तूफान जैसा माहौल था। खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थीं। बाहर बिजली चमक रही थी और साया कमरे के बीचों बीच खड़ा था। भूतू की कमजोर आवाज गूंजी, हम ताकत से नहीं जीत पाएंगे। पीहू ने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। एक पन्ने पर लिखा था, जहां डर खत्म, वहां अंधेरा कमजोर। चिंटू ने गहरी सांस ली और साये के सामने खड़ा हो गया। साया हंसा, मुझसे टकराओगे? चिंटू बोला, तुम डरावने हो, लेकिन मजेदार नहीं। पीहू ने जानबूझकर साये की चाल की नकल की। शेरू ने मजेदार आवाज निकाली। कुछ पल के लिए साया रुक गया। घर के अंदर हल्की रोशनी फैलने लगी। भूतू फुसफुसाया, ये काम कर रहा है। लेकिन अचानक साया जोर से दहाड़ा। छत में दरार पड़ गई। फर्श कांपने लगा। मुझे मजाक मत समझो। और अगले ही पल पूरा घर अंधेरे में डूब गया। करे, अंधेरा इतना गहरा था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। सिर्फ दो लाल आंखें खामोशी को चीर रही थीं। भूतू बच्चों के सामने आ गया। उसकी नीली रोशनी कांप रही थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। अचानक दीवारों से काले हाथ निकल आए और बच्चों की तरफ बढ़ने लगे। पीहू ने आंखें बंद की और मंत्र बोलना शुरू किया। कुछ हाथ धुएं में बदल गए, लेकिन साया हवा में उठ गया। उसकी आवाज गूंज उठी, भूतू, तूने मेरी जिंदगी छीनी थी,
भूतू ने दर्द से जवाब दिया, नहीं, तेरी जलन ने छीनी थी। गुस्से में साया ने भूतू को जकड़ लिया। वो हवा में खींचने लगा। उसकी रोशनी कमजोर पड़ रही थी। उसे छोड़ दो, चिंटू की आवाज पूरे घर में गूंज गई। अचानक किताब अपने आप खुली। सफेद रोशनी कमरे में फैल गई और फिर एक झटके में किताब 2 हिस्सों में फट गई। करें, किताब फट चुकी थी। उसके पन्ने फर्श पर बिखरे थे और उम्मीद जैसे हवा में घुल गई थी। भूतू की रोशनी कांप रही थी, जैसे कोई आखिरी सांस ले रहा हो। साया धीरे धीरे जमीन पर उतरा। अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर था। अब कोई तुम्हें नहीं बचाएगा, उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। उसने चिंटू के हाथ के काले निशान को छुआ और अचानक निशान चमक उठा। चिंटू दर्द से झुक गया, जैसे कोई आग उसके अंदर जल रही हो। हम हार नहीं सकते, पीहू की आवाज आंसुओं के बीच भी मजबूत थी। अचानक कमरे में हल्की गर्माहट फैल गई, जैसे उम्मीद की छोटी चिंगारी। डर ही मेरी ताकत है, साया चीखा और जमीन कांप उठी। जमीन में बड़ी दरार खुल गई। नीचे सिर्फ गहरा अंधेरा था। अगर मैं डूबा तो तुम सब साथ डूबोगे। अंधेरे के बीच पीहू को किताब का फटा हिस्सा मिला। उस पर अधूरा मंत्र लिखा था। भूतू ने धीमी आवाज में कहा, ये आखिरी मंत्र है, गलत हुआ तो सब खत्म। चिंटू ने पीहू का हाथ पकड़ लिया। हम साथ हैं। डर के बीच हिम्मत जन्म ले रही थी। तीनों ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अधूरा शब्द पूरा हुआ और जैसे किसी ने अंधेरे को चुनौती दे दी हो। तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अंधेरा पीछे हटने लगा, लेकिन साया हार मानने वाला नहीं था। वो जोर से चिल्लाया और पूरी ताकत से हमला किया। रोशनी और अंधेरा सीधे टकरा गए और फिर एक भयानक धमाका हुआ, जैसे आसमान फट गया हो। जब धूल बैठी तो सब कुछ शांत था, डर भी और आवाज भी। धमाके के बाद कमरे में सिर्फ धुआं था और एक अजीब सा सन्नाटा। भूतू वो जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी नीली रोशनी बस टिमटिमा रही थी। साया अब पहले जैसा नहीं था। वो घुटनों पर झुका हुआ था। चिंटू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। डर अब सवाल बन चुका था। आप इतने गुस्से में क्यों हो ईशो? उसकी आवाज में अब डर नहीं, जिज्ञासा थी। साया ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि मैं अकेला रह गया। भूतू उठने की कोशिश करता है। राघव, अभी भी देर नहीं हुई? कुछ पल के लिए सब शांत था, जैसे फैसला हवा में लटका हो। लेकिन तभी साया की परछाई पीछे दीवार पर फैलने लगी, जैसे उसके अंदर अभी भी अंधेरा बाकी हो। अचानक साया की परछाई उससे अलग हो गई और दीवार से उतरकर सामने खड़ी हो गई। अब कमरे में 2 साए थे, एक कमजोर और एक बेहद खतरनाक। भूतू समझ गया, ये उसका बचा हुआ अंधेरा है। खतरनाक साया गरजा और पूरी ताकत से हमला कर दिया। हमले की ताकत से बच्चे पीछे जा गिरे। शेरू जोर से भौंका, जैसे वो अंधेरे को चुनौती दे रहा हो। भूतू ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई, अब या कभी नहीं। और फिर तेज रोशनी का विस्फोट हुआ। खतरनाक साया चीखा और धीरे धीरे धुएं में खुलने लगा। लेकिन उसी पल आसमान में एक चमकता दरवाज़ा खुल गया और भूतों की आत्मा उसकी ओर खिंचने लगी। भूतू धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। मत जाओ! चिंटू की आवाज में डर नहीं, दर्द था। पीहू रो पड़ी। दोस्ती की डोर टूटने वाली थी। कमजोर साया बोला, ये दरवाज़ा तेरे लिए है, तू मुक्त हो सकता है। भूतू ने बच्चों की तरफ देखा, मुक्ति या दोस्ती? दरवाजे से तेज रोशनी निकलने लगी। कमरा हिलने लगा। अगर भूतू नहीं गया तो ये दरवाज़ा फट सकता था। बच्चे एक साथ चिल्लाए, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। रोशनी और तेज हो गई, जैसे फैसला उसी पल होना हो।
एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। मुक्ति या दोस्ती? भूतू धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। मत जाओ! चिंटू की आवाज में डर नहीं, दर्द था। पीहू रो पड़ी। दोस्ती की डोर टूटने वाली थी। कमजोर साया बोला, ये दरवाज़ा तेरे लिए है, तू मुक्त हो सकता है। भूतू ने बच्चों की तरफ देखा। मुक्ति या दोस्ती? दरवाजे से तेज रोशनी निकलने लगी। कमरा हिलने लगा। अगर भूतू नहीं गया तो ये दरवाज़ा फट सकता था। बच्चे एक साथ चिल्लाए, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। रोशनी और तेज हो गई, जैसे फैसला उसी पल होना हो। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। मुक्ति या दोस्ती? भूतू ने गहरी सांस ली और बच्चों की तरफ मुस्कुराया। दोस्ती सबसे बड़ा जादू है। उसकी आवाज में सुकून था। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और रोशनी में गायब हो गया। दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया और आसमान शांत हो गया। साया भी पूरी तरह गायब हो चुका था। कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन दिलों में खालीपन था। एक रात चिंटू की चुईकीड़ की आँख खुल गई। घड़ी ने फिर से 12 बजाए और अलमारी अपने आप धीरे धीरे खुलने लगी। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। सिर्फ चांदनी की हल्की रेखा खिड़की से अंदर आ रही थी। अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, होमवर्क पूरा किया? चिंटू झटके से उठ बैठा। दिल तेज धड़क रहा था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन हवा बदली हुई थी। फर्श पर एक हल्की चमकती रेखा दिखाई दी, जैसे किसी ने रोशनी से रास्ता खींचा हो। अलमारी के अंदर से हल्की सी हंसी सुनाई दी। पीहू भी जाग गई और दोनों की नजरें अलमारी पर टिक गईं। अलमारी का दरवाज़ा और खुला और अंदर से हल्की सफ़ेद रोशनी फैली। रोशनी में चश्मा पहने एक आकृति की परछाई दिखी, लेकिन उसी पल उसके पीछे एक पतली काली परछाई भी दिखाई दी और आवाज़ गूंजी, दोस्ती खत्म नहीं होती, पर अंधेरा कभी पूरी तरह जाता भी नहीं। और इस तरह ये सीज़न समाप्त होता है। अगला सीज़न एक नए रहस्य को लेकर जल्द ही आने वाला है। अगर आपको ये सीज़न पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।